से बैठा हुआ है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। उसने जो पहले भी 5 रुकनी जो बेंच बनाया था उस पर दस्तखत हैं जिन लोगों के जिन्होंने ये फैसला दिया था, जिन्होंने 14 मई के इलेक्शन की तारीख दी थी, वो बेंच के बकायदा उस पर साइन होते हैं। ये इस तरह नहीं होता कि कोई और जज भी कह दे कि मैं भी इसमें था। वो वहां पे बैठे ही नहीं थे ना, उन्होंने सुना केस। अब जो 3 रुकनी बेंच है वो दोबारा देख रहा है, जो इन्होंने अमल दरामद नहीं किया है फैसले पर 5 रुकनी बेंच के, तो उस पर आज भी आपके सामने हम सब ने देखा कि बकायदा जो है वो केस की सुनवाई हुई है। इसमें मैं एडिशन कर दूं, इसमें 4 जजेस का मामला था ही नहीं, इन्होंने जो है ना बनाया हुआ है। इस पे जब बेंच मिनिमाइज हुआ, जब 5 जजेस उसमें रह गए, 3/2 से जो है ना उसका फैसला हुआ है। देखिए, इलेक्शन तो आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने डेट दी भी, उसी की सुनवाई है कि दूसरी तरफ तो अयाशियों में तो अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च हो रहा है। गरीब आज जो है 25-30 जो है वो आटे की लाइन में लग के मर रहा है। पेट्रोल दुनिया में सस्ता हो गया, पाकिस्तान में फिर 10 रुपए बढ़ा दिया गया है। गरीब की तो जिंदगी अजीरन कर दी है। गरीब जेलों में जाए, छोटी चोरी करे। ये जो बड़े चोर बैठे हैं ये जो है लंदन में मजे करें 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, और पाकिस्तान के अंदर जो है असम्बलियों में बैठ के पार्लियामेंट का फायदा उठाकर जो है वो तकरीरें कर रहे हैं। मैं समझता हूं ये अफसोसनाक अमल है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हुक्म पाकिस्तान में नहीं माना गया तो मैं समझता हूं यहां पे फिर जो है वो आइन और कानून नहीं रहेगा, जंगल का कानून होगा। कोई किसी का घर कब्जा कर ले, किसी का कारोबार कब्जा कर ले, किसी के बच्चे उठा के लेकर चले जाए, फिर तो इस मुल्क में आप किसी को नहीं रोक सकते। जब आपके अशरफिया कहना नहीं मानेंगे तो फिर आम आदमी किस वजह से कहना माने। पार्लियामेंटेरियन रहे, पार्लियामेंट ने जो है 25 अरब रुपए देने का उसको मुस्तरद किया, स्टेट बैंक को हुक्म दिया कि वो पैसे जारी करे। क्या आप नहीं समझते अभी तो आपके हक में फैसला आ रहा है तो आप उसको तस्लीम करें? कल को अगर आप तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट डिक्टेट करके पार्लियामेंट को या जमहूरी हुकूमत को, तो क्या आप लोग उसको भी मानेंगे? देखिए, हम सामने आपकी हुकूमत में थे, मैंने बाकायदा रूलिंग दी, उस पर जो है रात को 12 बजे भी अदालत खुली, हमने माना, फैसला दिया। वो फैसला माना, उस टाइम वो जमहूरियत की फतह थी। यही पीडीएम कह रही थी जमहूरियत की फतह है, और पार्लियामेंट और आइन को बचाया है सुप्रीम कोर्ट ने। आज जो आइन में लिखा हुआ है इस पे चीफ जस्टिस का कोई वो नहीं है। आइन की वो उसको बयान कर रहे हैं उसको कि 90 दिन में इलेक्शन कराने थे, उसके 90 दिन के नजदीकी डेट दी गई है। ये तो आइन, ये जो बड़ी पीपल्स पार्टी जो कहती थी कि हम है वो जो 18वीं तरमीम के बाद हमने सूबों को खुद मुख्तारी दी है। आप मुझे बताएं जब सूबों को कैसे खुद मुख्तारी दी है कि जब वहां पे इलेक्शन की तारीख है कि अलग सूबे में हो सकते हैं, आइन में लिखा है, तो आप फिर 1 यूनिट बनाना चाह रहे हो कि वफाक का कंट्रोल रहेगा तमाम सूबों पर। जब तक वफाक में इलेक्शन नहीं होगा तो आप इलेक्शन नहीं करा सकते हो। क्या गारंटी है कि अक्टूबर तक दहशतगर्दी आप किस तरह कंट्रोल करोगे? कौन सा मनसूबाबंदी है आपके पास? ये मैं समझता हूं कि आज का पाकिस्तान, जो पाकिस्तान हम बनाने जा रहे थे, नया पाकिस्तान, उसके अंदर पेट्रोल सस्ता था, बिजली सस्ती थी, गैस सस्ती थी, दहशतगर्दी नहीं थी, एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, रेमिडेंस ज्यादा आ रहे थे, टैक्स ज्यादा हमने किया। ये आज जो अपना पाकिस्तान का जो नारा है, इस पाकिस्तान में तो आटे की लाइनों में लोग 30-30 मर रहे हैं। इस पाकिस्तान में तो पार्लियामेंट जो है वो हमला कर रही है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तकरीरें कर रही है। तो मैं समझता हूं तनख्वाहें नहीं है। 3 माह से आपकी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर हजरात को तनख्वाही नहीं मिल रही बलोचिस्तान में। छोटे सूबे चीख रहे हैं कि हमें पैसे दिए जाएं, वहां पे तो पैसे मिल नहीं रहे, अयाशियों में पैसे खर्च हो रहे हैं। 1 अरब 34 करोड़ रुपया आपके क्राइम मिनिस्टर ने अपने बाहर के दौरों में लगा दिए हैं। 10 करोड़ रुपया आपका चीफ इलेक्शन कमीशन अपने घर पे खर्च कर रहा है। आपके वजीर आजम हाउस में स्विमिंग पूल बनने जा रहा है। तो ये सारी चीजें देखते हुए अवाम को पता है, अवाम आज जितने भी सर्वेज हुए हैं, ISRI का सर्वे हो, गैलप का सर्वे हो, 85% पाकिस्तानी इलेक्शन में ही हल देख रहा है कि सियासी, माशी, आईनी बुरान का एक ही हल है कि आप इलेक्शन करें। कि अभी आपने इस चीज का जिक्र किया जो ठीक कहा क्या था उसमें कि ये PTI के दौर में ही ये 2 कमरे का अपार्टमेंट अलॉट हुआ था, जिसके बाद उसकी मरम्मत या तामीर के लिए कोई एलोकेशन नहीं है। अखबार में बाकायदा इश्तिहार आया हुआ है, मेरे पास व्हाट्सएप पे भी मैं आपको दिखा दूंगा इश्तिहार, जो बाकायदा के एडवर्टाइजमेंट हुई हुई है कि उसके घर की रिहाइश और उसके लिए जो है पैसे रेगुलेशन के। सबको पता है कि किसके साथ खड़ी है। आज पूरी अवाम चाहती है कि चोरों का साथ ना दें, वो उन करप्ट माफिया के साथ मत खड़े हों।
इदारों को चाहिए कि वो देखे मुल्क की हालात को, इस संगीनी को समझे कि आईनी बुरान पैदा हुआ है और जो आईनी तरीक़ेकार है उस पर चलना चाहिए। इन चोरों का अगर साथ देंगे तो वो भी बदनाम होंगे, और मैं समझता हूँ अवाम बाशऊर हो चुकी है। कोई भी इस तरह के अमल को वो कभी भी नहीं सराहेगी कि आप एक ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाओ जिन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले गए हैं, जिन्होंने आपने देखा है कि आज हर चीज बढ़ाते भी जा रहे हैं लेकिन मुल्क उनके कंट्रोल में नहीं है।